ज़मीन और मकान अचल संपत्ति होती है, यानी इन्हें चुराया नहीं जा सकता है, लेकिन इस अचल संपत्ति पर कब्जे का डर लगा रहता है। आजकल प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खासकर अगर आप ज़मीन या मकान किराए पर देते हैं तो कब्जे का जोखिम और बढ़ जाता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ज़मीन या मकान पर कोई कब्ज़ा कर ले तो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं और किस तरीके से फिर अपनी प्रॉपर्टी को जो है छुड़ा सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़मीन या मकान पर हुआ अवैध कब्जा अब कैसे मिलेगी प्रॉपर्टी, जानिए कहाँ कर सकते हैं शिकायत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि ऐसा कोई चीज़ें या ऐसे कोई मामले आपके आसपास कहीं दिखते हैं तो आप उसे कहाँ पर जो है शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा ना हो सके और आगे चल के ऐसी परेशानियों को ना झेलना पड़े। तो देश में अक्सर कई लोग खाली पड़ी ज़मीन या फिर किराए पर दे दी जाती है संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। कभी कभी ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग थाने कचहरी तक पहुंच जाते हैं। वैसे भारत में अतिक्रमण या फिर अवैध कब्जे को अपराध माना गया है और इसकी शिकायत के लिए कानूनी प्रावधान भी बनाया गया है, लेकिन जमीन पर अतिक्रमण को भारत में अपराध माना गया है। इंडियन पैनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 441 जमीन व संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। और बात करें तो अगर ज़मीन, मकान या फिर अन्य प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसे सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस या फिर भू राजस्व विभाग को दे। अगर आरोपी सही पाए जाते हैं तो कोर्ट अतिक्रमण कर रोक लगा सकती है और साथ में ही मुआवजे का भी भुगतान करने का आदेश भी दे सकती है। अगर जब भी कभी आपके साथ ऐसा मामला होता है कि आपकी ज़मीन को जो है किसी व्यक्ति ने या फिर आपकी जो है प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए आप जो है सबसे पहले अपने नज़दीकी थाने में जाके जो है रिपोर्ट दे सकते हैं, सूचना करा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा भी भू राजस्व विभाग में भी जाके सूचना देंगे। अगर वह व्यक्ति आरोपी पाया जाएगा जिसने आपके साथ ऐसा किया है तो उसे जुर्माना भी पड़ सकता है और साथ में आपकी जितनी भी संपत्ति होगी उसके पैसे भी देने के लिए वो जो है प्रेशर डाला जा सकता है। जमीन अतिक्रमण के मामले में मुआवजा की राशि कोर्ट लैंड की कीमत के आधार पर तय करती है। यदि अतिक्रमण के दौरान संपत्ति में कोई नुकसान हुआ है तो फरियादी हर्जाने के लिए भी ऑर्डर के 39 नियम 1, 2 और 3 के तहत क्लेम कर सकता है और क्लेम करने के बाद मकान या फिर ज़मीन पर अतिक्रमण से जुड़े विवाद आपसी सहमति से भी ख़त्म किए जा सकते हैं। हालांकि इन विवादों में से बचने के लिए हमेशा अपने प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट बनवा कर दे। ऐसे में कानूनी तौर पर कब्जे का जोखिम कम हो जाता है। और अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर आप किसी भी व्यक्ति को देते हो जिसमें आप केवल और केवल रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं और रेंट एग्रीमेंट के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-2, 3-3 साल के करवाते हैं, तो मेरा जो पर्सनली सजेशन है, आप उस व्यक्ति को 2 या 3 साल के सजेशन नहीं दे सकते। केवल और केवल 1 साल तक के लिए दीजिए, 11 महीने तक के लिए दीजिए, ताकि ऐसे मामले को जो है आगे न बढ़ाया जा सके। ऐसे जो अवैध कब्जा होते वो कब्जा ना हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।